अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद खान आपको अपने चैनल HK केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और इसकी टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। इसके नाम से हमें पता चल रहा है हाइड्रोजन का हाइड्रो और कार्बन का कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रो कहां से निकला, हाइड्रोजन से, और कार्बन कार्बन से। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मीथेन CH4। अब इसमें सारे का सारा क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन ही बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह इथेन एक एग्जांपल है जिसकी उसमें होता है C2H6 इथेन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ही है। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि हम हाइड्रोकार्बन्स को बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पेरेंट क्यों बोलते हैं। पेरेंट हम उसी को बोलते हैं कि जिससे मजीद आगे, जिससे कोई चीज बनी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट। हम अपने पेरेंट्स से आगे पैदा हुए हैं, तो हमारे जो फादर जिनसे हम पैदा हुए उनको क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। तो इसी तरह वो कहता है कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है, इसको हम बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या बोलते हैं, पेरेंट्स। इसका मतलब कि जो हमारे पास बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किससे बनते हैं, वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। Since other organic compounds are considered to be derived from them by replacement of one or more hydrogen atoms by other atoms or group of atoms। हमारे पास समझा, ये कंसीडर्ड का मतलब होता है समझा जाना, समझा जाना। हम ये समझते हैं कि जो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये डिराइव हुए हैं किससे, हाइड्रोकार्बन से। कैसे, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स के जो इसके साथ हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। इसकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं, कोई और एटम्स। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, हमारे पास मीथेन है, इसका मैं CH4 है, इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, 3 और 4। ठीक है, मीथेन है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या होगा, हमारे पास यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इस H के साथ मिलके क्या बना देगा, H2 बना देगा। और जो बाकी, अब ये जो यहां से ये बॉन्ड खाली होगा, अब Cl आके वहां पे लग जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था वहां पे आके क्या लग जाएगा, हमारे पास Cl लग जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बन गया, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। अब मीथेन से हमारे पास क्या एक न्यू सब्सटेंस बन गया, मिथाइल क्लोराइड। तो हम क्या बोलेंगे, जो हाइड्रोकार्बन है वो उसका क्या है, पेरेंट है। इससे बना है ना हमारे पास वो, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो यही बात कर रहा है कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसमें अगर हम ये हाइड्रोजन एटम्स को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे Cl लग गया, Br लग सकता है, कुछ भी आके लग सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेस पे हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की 2 क्लासेस हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 ओपन चेन, इसको हम एलिफेटिक भी बोलते हैं, और सेकंड है हमारे पास क्लोज्ड चेन। कौन कौन सी है जी, ओपन चेन है और क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन को हम साइक्लिक भी बोलते हैं, उसका साइकिल बना होता है, अभी हम उसको पढ़ेंगे। ओपन चेन सबसे पहले देखते हैं, एलिफेटिक। कंपाउंड्स इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर नॉट डायरेक्टली ज्वाइंट टू ईच अदर, जिसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच नहीं होते। लाइक एक चेन है, अगर वो हमारे पास ओपन है, कोई भी रस्सी है खुली हुई है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, ओपन चेन है। क्या एग्जांपल है जी, फॉर एग्जांपल ये कार्बन एटम्स हैं, इसने आपस में चेन बनाई है, इसका फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम आपस में नहीं जुड़े हुए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या है, हमारे पास
ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, या हमारे पास या क्या है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कंपाउंड्स जो डायरेक्टली आपस में अटैच नहीं है, ये फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में अटैच नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स है। अब जो ओपन चेन कंपाउंड्स है, हमारे पास स्ट्रेट चेन भी हो सकती है इसकी, और इसकी हमारे पास ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है। अगर तो ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं सारे के सारे कार्बन एटम्स, जिस तरह मैंने ये ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, सारे के सारे स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन। और इसी तरह अगर हमारे पास कहीं पे एक ब्रांच आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन। ठीक है, एक पूरी चेन है, एक साइड पे कहीं एक और कार्बन लगा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन बोलते हैं। ओके, अब जो हमारे पास ओपन चेन है, आगे इसकी मजीद टाइप्स हैं दो। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड नंबर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड कौन सी होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम्स। इसको इजी तरीका जो याद करने का ये है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो आपस में क्या है, उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, वो सारे के सारे आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें पास कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, तो वो कहता है कि जो कार्बन के उसने अपने 4 बॉन्ड बनाने हैं, वो क्या होने चाहिए, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब ये कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड बना लिए, सारे के सारे कैसे बनाए हैं, सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं इथेन लिख देता हूं। ठीक है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये देखें, इस पूरे फॉर्मूला में, इस पूरे कंपाउंड के फॉर्मूला में हमारे पास कहीं पे भी कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे आपस में कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स। ये जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको हम अल्केन्स भी बोलते हैं। एन, अभी आगे अल्केन की डेफिनेशन है, एन अल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके तमाम कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हों, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम अल्केन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे मीथेन बनाया, सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैंने इथेन बनाया, ये भी क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। मीथेन और इथेन की एग्जांपल, ये मीथेन है हमारे पास, ठीक है, ये वाला क्या है, मीथेन, और ये क्या है हमारे पास, इथेन। ये 2 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। अब इसके आगे मैं एक प्रोपेन की बना देता हूं ताकि हमारी वो भी कवर हो जाए। इसमें कार्बन, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। ये तीनों कार्बन एटम्स आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, और मजीद हाइड्रोजन भी क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ इसके साथ जुड़ते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या है, हमारे पास अल्केन है। अल्केन का हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, वो क्या है, CnH2n+2। हमने इसकी काउंटिंग याद की हुई है। 1 वाले को हम मीथेन बोलते हैं, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन हो और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मीथेन। 2 वाले को इथेन, 3 वाले को प्रोपेन। हमने पता चलवाना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 कार्बन वाला है, ठीक है, प्रोपेन है, हमें पता चल जाएगा कि प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। अब मैं ये पता चलाना चाहता हूं कि इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, तो प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो n की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3। Cn है तो C की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। बाकी अब हाइड्रोजन मैंने काउंट करने हैं जी कितने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2। n कितना था, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 3 थे, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3+2। 2 3s are 6, 6+2 8, तो ये क्या बन जाएगा, C3H8। ये हमारे पास किस चीज का फॉर्मूला आ गया, प्रोपेन का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से हम किसी भी अल्केन का जो फॉर्मूला है उसको हम डिराइव कर सकते हैं, उसके बारे में हमें पता चल सकता है कि इसमें कितने कार्बन होंगे और कितने हाइड्रोजन होंगे। अब ये हमारे पास प्रोपेन था, इसको काउंट कर लेते हैं जी, 3 कार्बन है, 3 ही कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं जी, 3 ऊपर हाइड्रोजन, 3 नीचे 6, ये वाला 7 और ये वाला 8, तो हमने उसका क्या कर लिया,
उस जनरल फॉर्मूला से हमने पता चला लिया कि अगर हमारे पास 3 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड में क्या था कि कार्बन एटम्स ने किसके साथ अटैच होना था, सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि 2 कार्बन एटम्स क्या होंगे आपस में, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इसके आगे 2 टाइप्स हैं, या तो वो अल्कीन होगा या वो अल्काइन होगा। अल्कीन किसको बोलेंगे, जिसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड होगा उसको हम अल्कीन बोलेंगे, और जो कार्बन एटम्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइन बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम सिंपल इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड। जहां पे सिर्फ हम बोलेंगे डबल बॉन्ड, वो किसकी डेफिनेशन होगी, अल्कीन की। और इसी तरह हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइंस बोलेंगे, ठीक है। अब अल्कीन की एग्जांपल करनी है तो हम सिंपल क्या करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, हर कार्बन के हमने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, ठीक है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, हमारे पास 2 बॉन्ड बन गए, तो उसके साथ मजीद 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। मैं इसको यहाँ पे सिंपल H2 लिख रहा हूं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 बॉन्ड इसके ये हो गए। इसी तरह आप इस कार्बन के काउंट करें, 2 बॉन्ड ये बने हुए हैं और 2 ये बॉन्ड किसके साथ बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, अल्कीन है। इसको हम नाम कैसे देंगे, हमने याद किया था लास्ट के 2 कार्बन वाले को हम इथेन बोलते थे, ठीक है। अब क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो जो उसका इथेन था, अब हम इसका ANE रिमूव करके यहां पे क्या लगा देंगे, ENE लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास 2 कार्बन एटम्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये कार्बन, इसके साथ ही हमने ट्रिपल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया इसको, ठीक है। अब इसमें भी हमने क्या करने, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। 3 इस कार्बन के ऑलरेडी बॉन्ड बने हैं, तो एक ये क्या लगा देगा अपने साथ, हाइड्रोजन, उसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसी तरह इस कार्बन एटम के भी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक मजीद जब यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा तो उसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसको हमने इथीन नाम दिया था। एथ इसका हम, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ इसका हम वैसे ही लिख देंगे, और ये जो YNE है ये क्या आ जाएगा, इसके एंड पे आ जाएगा। इसके नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि 2 कार्बन एटम्स हैं, और YNE हमें क्या बता रहा है कि इनके दरमियान में क्या ट्रिपल बॉन्ड है। इथीन है तो ये एथ हमें बता रहा है कि 2 कार्बन एटम्स हैं, और इन हमें क्या बता रहा है कि वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, एक डबल बॉन्ड उनके दरमियान में, ठीक है। और इसी तरह जो इथेन है वो हमें क्या बता रहा है कि 2 कार्बन एटम्स हैं और आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए, ठीक है। ये इसका नाम ही हमें बता देता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जो ओपन चेन था उसमें हमने पढ़ा था कि ये आपस में फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम ये डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करते आपस में, ठीक है। जिसमें हमने ये देखा था कि आपस में डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होते, फर्स्ट और लास्ट आपस में ज्वाइन नहीं है ना। तो इसी तरह जो हमारे पास क्लोज्ड चेन होगी तो इसमें क्या होगा, कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल। जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उन्होंने पूरी अपनी आपस में रिंग बनाई होती है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जिसमें हमारे पास कोई चेन है गले में पहनने वाली, अगर हम उसको खोल दें तो वो क्या बन जाएगा, ओपन चेन बन जाएगी, और अगर हम उसको बंद कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगी, क्लोज्ड चेन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन हमारे पास इसका फॉर्मूला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका होता है C6H6, ठीक है। और अगर हम इसका वो बनाएं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं, तो बन जाएगा आपके पास इस तरह का। अब ये देखें, ये आपस में क्या है, बंद है ना पूरी चेन, सारे के सारे कार्बन एटम्स आपस में मिले हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन है तो इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास, ब्यूटेन 4 कार्बन है, ठीक है, इसका होगा C4H8, ठीक है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसको हम बनाते हैं CH2 कार्बन 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 कार्बन। अब ये देखें चारों के चारों आपस में जुड़े हुए हैं, यही है। यहां पे क्या था, आपके पास वो चेन फर्स्ट और लास्ट आपस में जुड़े नहीं थे, इसमें फर्स्ट और लास्ट आपस में जुड़े हुए हैं। इसके हम क्या कर देंगे, हम 4 बॉन्ड पूरे कर देंगे। 2 बॉन्ड ये बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हैं, मजीद 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन ने भी ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाए हैं, बाकी 2
हाइड्रोजन, इसने भी 2 बनाए हैं और बाकी 2 हाइड्रोजन। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? साइक्लोब्यूटेन। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, 1 कार्बन, हमारे पास कितने कार्बन हो गए? 6 हो गए कार्बन। ठीक है, अब इसने हर कार्बन ने कितने कितने बॉन्ड बनाए? 2-2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो मजीद हम उसके साथ H2 लगा देंगे। हमने लगा दिया, यहाँ पे भी H2। हमारे पास क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन बन गया। जी ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।